है भारत के लोगों। देश में हर स्तर का व्यक्ति, समाज, देश सभी परेशानियों में जूझ रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए है कि वो दूसरे की परेशानियां में डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अलावा दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है देश में। आज देश के लोग, पहले आपने देखा होगा कि इस देश में पीछे झाड़ू आगे मटकी का पेशवा सरकार ने जो अध्यादेश जारी करके बनाया था, आज वो व्यवस्था उस समय इतना तेज पकड़ी कि लोगों ने उसके खिलाफ युद्ध किया और ये सोच पैदा हुई कि अब तो जीवन खत्म हो रहा है, तो उन्होंने उनसे युद्ध किया और 28,000 पेशवाओं का नस्ते नाबूद किया, 500 महारों ने, और 2000 आत्मसमर्पण किया। आज की जो स्थिति है, तो वही विचारधारा फिर से पनप रही है कि देश में कैसे लोगों को उस हद तक पहुंचा दें जो अपने अधिकार की बात ना कर सकें, अपने सम्मान की बात ना कर सकें, जो इस देश में केवल गुलाम बन के रहें, हमारे अधीन रहें। तो ये देश में जो व्यवस्था पनप रही है, वो व्यवस्था पनपाने वाले भी और वो व्यवस्था खत्म करने वाले, दोनों में एक तरह का ऐसा युद्ध चल रहा है कि देश में वो व्यवस्था बनी हुई है और ना उसका खात्मा हो रहा है, ना उसका लागू हो पा रही है। और मैं देश के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप दूसरे की कमी को पैदा करने की कोशिश मत करो, आप अपने का विकास से जोड़ने का काम करो। और जिस दिन आप उस सिस्टम पर काम करोगे, तो इस देश का हर व्यक्ति सुखी होगा, हर व्यक्ति कल्याणकारी होगा, हर व्यक्ति विकास से जुड़ा होगा, तो यह देश मजबूत खड़ा होगा। ये विश्व स्तर का फिर से विश्व गुरु का स्वरूप लेगा। वो विश्व गुरु का स्वरूप लेगा कि जिसमें लोग उदाहरण दिया करेंगे इस देश का, और आप सभी एक महान वारिस बनेंगे महामानव गौतम बुद्ध के, या बाबा साहब के, या पटेल साहब के। जो महापुरुष ने काम किया है, उनके महावारिस बनोगे। तो ये तभी हो सकता है जब आप दूसरे के विकास के लिए समर्पित हो, तो आपका विकास स्वयं हो जाएगा। तो देश में आज बुद्धिज्म को लागू करने के लिए या बाबा साहब के सिद्धांत लागू करने के लिए आप उस लकीर को मत पीटो, उसमें क्या करना होगा इस सिद्धांत को तैयार करो। और आज विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग नई नई घटनाएं पैदा करते हैं, आप उसका जवाब केवल देने का काम करते हो। आप वो घटना को कैसे समाप्त किया जाए और कैसे हम नए सिरे से विकास में जुड़ सकें, विकास में जोड़ सकें, ये तैयारी करो। तो वही ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, जो चेन सिस्टम से सदस्यता होगी, हर व्यक्ति को काम से जोड़ा जाएगा, और चाहे लीडर्स हो, वो भी काम के आधार पर लीडर्स बनेगा। अगर इस सिस्टम को बना दिया गया, तो हर व्यक्ति की जो तमाम परेशानियां हैं, ये खत्म होंगी। क्योंकि जो भी काम करेगा, जो भी जिस लेवल पर बैठेगा, वो काम करेगा, काम के अलावा नहीं। उसके काम निर्धारित होंगे। नेता का काम ये कि जब विधानसभा हो विधानसभा में जाए, लोकसभा हो लोकसभा में जाए, और उन तमाम खाली समय में वो अपने क्षेत्र में बैठे और उनके बारे में, विकास के बारे में सोचे, और उनके पैदा हो रही जो समस्याएं तमाम तरह की, उनको खत्म करने का रास्ता निकाले। यही करेगा तो वो हमेशा नेतृत्व में रहेगा, और वो एक खुशहाल जिंदगी देने में समर्थ होगा, और सही माने में राजनीति को एक रूप दे पाएगा, स्वरूप दे पाएगा। और इस देश में सामाजिक शक्ति भी मजबूत होगी, सामाजिक स्तर भी मजबूत होगा, और देश में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। यही आरबी आंदोलन के साथ आप जुड़ें और उसमें सदस्यता लें, और वो सदस्यता होगी जो आप सबके और तरह की समस्याएं, जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके पास कोई पानी देने वाला, खाना पूछने वाला, कोई कुछ बात करने वाला नहीं रहता है,
तो ये भी समस्या का समाधान होगा। जो बीमार होते हैं, लाइलाज होते हैं, उनको भी कैसे उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक की जाए, ये भी समाधान का उससे रास्ता निकलेगा। जब चेन सिस्टम से जुड़े होंगे तो हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हर स्तर का खत्म होगा। यही इसका फार्मूला है और ये चेन सिस्टम सबको विकास से जोड़ने का काम करेगा। मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा और लोगों को ये कहूँगा कि आप जैसे नागरिकता के लिए लोगों ने परेशान किया है, नागरिकता इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति नागरिक है, उसको हम प्रमाणित भी कर लेंगे इस चेन सिस्टम से। उसमें बाबा परबाबा के डाटा लाएंगे, सदस्य के लिए लेंगे, जो ये रिकॉर्डेड हो जाएंगे, जो कभी भी इस तरह की बात करने में समर्थ नहीं होंगे। आज देश में खास तौर से जो पेरियार साहब को द्वारा जो बात उठाई गई थी कि जो मूर्ख होते हैं और वो उसका गठन करते हैं, जैसे मूर्ति बनाते हैं, जैसे उस तरह उसको व्यवस्था देते हैं, और जो धूर्त होते हैं वो उसे प्रचार प्रसार करते हैं, जो पागल होते हैं वो उस पूजा पाठ में लग जाते हैं, उससे को ताकत देते हैं और उसके तहत लोगों को कैसे संचालित किया जाए ये सिस्टम को बनाते हैं। जिसके कारण से अगर ये इसका मतलब ये है कि आज जो जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो लोगों को दमन कर रहे हैं, वो सभी के सभी पागल हैं, वो विद्वान नहीं हो सकते हैं। और विद्वान अगर होते तो अपने भी व्यवस्था के अंदर कैसे लोगों को छोटा बड़ा करते। आज छोटा बड़ा किए हैं, आप जात के आधार पर उसको आकलन करते हैं, तो इसका मतलब वो मूर्ख हैं, पागल हैं और वो देश को गुमराह करके अपने स्वार्थ के, अपने सुख संचरण के लिए वो इस तरह की व्यवस्था बनाए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था वालों को कैसे आप अलग करोगे, कैसे वो आप ठीक करोगे, वो चेन सिस्टम की जो सदस्यता है यही ठीक करेगी, क्योंकि इसमें मार्केट भी आपके साथ होगी, आपके सारे संसाधन आपके पास होंगे। तो फिर इस देश में वो लोग सुधर के इस योजना में, इस आपके तरकीब में जुड़ेंगे, या फिर वो देश में नहीं रह पाएंगे, देश छोड़ के खुद चले जाएंगे। तो यही व्यवस्था है। इसलिए साथियों, जागो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अपने अधिकार, यह देश हमारा है। जय भीम। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों, जय भीम।